हेलो बच्चों, चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाएंगे, जिसमें से पहले कुछ फार्मूला बताएंगे आपको। इसके पहले हम फार्मूला बता चुके हैं 90 प्लस थीटा का, 180 प्लस थीटा का, 180 माइनस थीटा का, और वहां हमने चतुर्थांश भी बताया था और आपको ये भी बताए थे कि कौन किस चतुर्थांश में माइनस होता है, कौन प्लस होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लोगों को कुछ फार्मूले और पढ़ाएंगे। जिससे बड़ा फेमस फार्मूला होता है ए प्लस बी का। किसका फार्मूला? ए प्लस बी का। ये फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी का? इसको देखते हैं। ए प्लस बी का मतलब आप ये समझिए कि जैसे ए प्लस बी का ऐसा नहीं कि होल स्क्वायर होल क्यूब वाला, वो फार्मूला नहीं है। त्रिकोणमिति में, ट्राइगोनोमेट्री में ए प्लस बी का मतलब हुआ कि लिखा है साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा? अब ये और भी दो अलग अलग कोण होगा और दोनों को हम प्रसार करेंगे, तो इसका सूत्र होगा साइन ए इंटू कास बी, प्लस है तो बीच में प्लस लगाओ, कास ए इंटू साइन बी। मतलब एक बार कोण साइन के साथ, फिर कास के साथ दूसरा वाला प्लस लगाएंगे, दूसरे वाले के साथ ये और फिर पहले के साथ बी। यदि लिखा हो साइन ए माइनस बी, अभी हम इसकी आवश्यकता कहां लगेगा इसको बताएंगे। साइन ए माइनस बी का क्या होगा बाबू? साइन ए इंटू कास बी, बीच में माइनस है तो बड़े प्यार से माइनस लगा दो, कास ए इंटू साइन बी। ठीक है, ये तो रहा साइन ए प्लस बी का। अच्छा, इसका आवश्यकता कहां पड़ेगा? एक एग्जांपल इस पर पहले देख लीजिए आप लोग, इसको समझो। जिससे मान लीजिए आ जाए कि साइन 75 अंश का मान निकालिए। अब बताइए, जब मैंने आपको मान निकालना सिखाया तो उसमें 0 अंश, 30, 45 और 60 और 90 का बताया, 75 का तो निकलवाया नहीं था। तो 75 को निकालने के लिए इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ी। कैसे? इसको सुनिए। इसको हम लिख देंगे 30 प्लस 45। बोलो 30 प्लस 45 कितना होगा बाबू? 75। और यदि हम 30 को ये मान ले और इसको क्या मान ले? बी, तो साइन ए प्लस बी का प्रसार क्या होगा बाबू? साइन ए कास बी, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। अब साइन ए का मान 1/2, कास 45 अंश का मान 1/√2, कास 30 अंश का मान कितना आ जाएगा? √3/2 हो जाएगा, और इसका मान 1/√2। अब आप देखेंगे इनको जोड़ने के लिए हमें ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, तो 1 एकम 1/2√2 बोलो, प्लस √3 एकम √3 प्लस 2√2। अब दोनों का आधार एक बार लिख दीजिए और यहां क्या लिखेंगे? 1 प्लस √3। ये कितने अंश का मान आ गया? साइन 75 अंश का मान। ठीक है, वैसे याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन अभी आप लोग के लेवल में याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये निकालने को हो सकता है कि आ जाए। तो आपको ये मालूम चल गया कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी का सूत्र की आवश्यकता कहां पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए जैसे साइन का हो गया, ऐसे इसी तरह से कास का भी होता है। तीसरा क्या होगा? कास ए प्लस बी। इसका क्या होगा? कास का कास ए इंटू कास बी, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, साइन ए इंटू साइन बी। फिर आएगा कास ए माइनस बी का। कास ए माइनस बी का क्या होगा? कास ए कास बी, और यहां माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसी तरह से टेन का भी आएगा, टेन ए प्लस बी का। टेन ए प्लस बी का होगा टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। यदि हम टेन ए माइनस बी का निकालें बाबू, तो ये आ जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर, सॉरी टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर टेन ए इंटू टेन बी। अब यहाँ पर अंतर थोड़ा ध्यान कीजिए, देखिए समझिए। यहां प्लस तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, और यहां माइनस तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। मतलब जो चिन्ह यहां पर है, जो साइन यहां पर है, वही यहां पर होगा, और इसका अपोजिट नीचे होगा। ठीक है, बाकी दोनों फार्मूले एक ही तरह से हैं। इनमें देखो दोनों का फार्मूला एक ही है। कास वाले में आगे दोनों कास होगा, फिर साइन वाला होगा। ध्यान रखना है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे।
और साइन वाले में क्या होगा, साइन ए फिर कास बी, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ये रहा ये प्लस बी का सूत्र। आवश्यकता कहाँ पड़ती मैंने अभी आपको दिखा दिया। आपके लेवल तक ये ठीक है, लेकिन अपर लेवल में क्या होता है, ये सब डायरेक्ट कर दिए जाते हैं। लेकिन अभी आप लोग जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, जिस क्लास में है, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आप पहले ये प्लस बी का फॉर्मूला पढ़िए, फिर मैं अभी आपको सी प्लस डी का बताऊंगा, और उसके बाद ये इंटू बी का फार्मूला। ये 3 कैटेगरी के फार्मूले होते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, आप नोट कीजिए। चलिए बच्चों देखिए, ये प्लस बी का रहा, अब ये तो tan का रहा। अब इसमें आप लोग cot का भी ले लीजिए, इनका होता है सबका लिखिए आप। cot का क्या होगा, cot ए प्लस बी बराबर cot ए इंटू cot बी माइनस 1 अपान cot बी प्लस cot ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम ये cot ए माइनस बी का देखें तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का cot ए इंटू cot बी प्लस 1 अपान cot बी माइनस cot ए। बिल्कुल tan की तरह है लेकिन उल्टा है, और उल्टा है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर b आगे होगा, ये बाद में होगा। tan में क्या था, ये पहले था, b बाद में होता था, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। ये 2 और 7 और 8 नंबर फार्मूले। अब आप लोग एक सूत्र लिखेंगे, दो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक है tan ए प्लस बी, सॉरी साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो इसका जो फार्मूला होगा हो जाएगा, एक में जुड़ा एक में घटा, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्चुअली करेंगे साइन ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी। यदि इसी तरह से कास हो, कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी, तो इनको हम लिखेंगे कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी लिखेंगे। ये बस इसी चीज को ध्यान रखना है आपको। इस फार्मूले में ऊपर तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होगा, लेकिन इसमें कास स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर, सॉरी कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होगा। यहाँ पर ये चीजें आपको ध्यान रखनी बड़ी अच्छी फैक्टर है, क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत देती है। कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी में क्या रखेंगे, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है। बाकी जो जैसा है वैसा कर देंगे। क्लियर आया समझ में? इसको नोट कीजिए, फिर सी प्लस डी का फॉर्मूला लिखवा रहे हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। अब कुछ सी प्लस डी का सूत्र होगा, उसको भी लिख लीजिए, और उस पर एक एग्जाम्पल तुरंत करवा दे रहे हैं हम। देखिए जैसे मान लीजिए इस तरह से सवाल आ जाए, इस साइन 50 अंश प्लस साइन 70 अंश, इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ना तो मुझे 50 अंश का मान पता है, ना ही 70 का पता है। ये तो मान लीजिए इसमें हम 2a वाला फार्मूला लगाएं, आधा कर दें, तो आधा बन जाएगा 35 और 25 का, तो वो भी ठहरा निकम्मा, वो भी नहीं पता है कि पता है। तो फिर आधा दुगना करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। जब ऐसे कहीं आ जाएंगे तो हम इनको साइन सी मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, डी मानेंगे। ये प्लस में ध्यान रखिएगा, वहां पर ये प्लस बी ऐसे ब्रैकेट के अंदर रहता था, कोण में रहता था, यहाँ साइन का लगता था, और इसमें साइन सी और डी अलग होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे सी प्लस डी का फार्मूला। सी प्लस डी के फार्मूले में क्या हो जाएगा उसको देखते हैं, फिर अभी इसको हम करवा दे रहे हैं। पहला यदि लिखा हो साइन सी प्लस साइन डी, अब यहाँ सी का मतलब कोई कोण होगा, डी का भी मतलब कोई कोण होगा। साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कास सी माइनस डी बटा 2। अब इसको चाहे ब्रैकेट में कर लो, थोड़ा भौकाल बन जाएगा इसका। यदि हम लिखें साइन सी माइनस साइन डी का, तो हो जाएगा 2, बस केवल यहाँ कास कर दीजिए, कास सी प्लस डी बटा 2, तो यहाँ साइन कर दीजिए सी माइनस डी बटा 2, ठीक है, ये आ जाएगा। ये तो रहा साइन का। लेकिन यदि हम कास की बात कर ले तो कास सी प्लस कास डी बराबर हो जाएगा 2 कास सी प्लस डी अपान 2 इंटू कास सी माइनस डी अपान 2।
यानी कास वाले में दोनों कास ही कास रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लें कास सी माइनस कास डी का, तो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन डी माइनस सी बटा 2 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा डिफिकल्टी यहां पर आएगा, ये डी माइनस सी होगा, दो के दोनों साइन होगा। ठीक है, इस तरह से हमारे सी प्लस डी वाले फार्मूले हो गए। अब अभी मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल दिया था मैंने कि साइन 70 अंश प्लस साइन 50 अंश को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेंगे साइन सी लिखा, ये साइन डी लिखा है, हम लगाएंगे तो क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 70 प्लस 50 का आधा इंटू कास सी माइनस डी बटा 2 70 माइनस 50 का आधा। अब 2 साइन 70 50 कितना होगा, 7 5 12 120, 120 का आधा 60 और यहाँ कास 20 बटा 2। साइन 60 अंश का मान √3 बटा 2 और इसका मान 10 यानी कास 10 आ गया। 2 से 2 मर जाएगा, आंसर आ जाएगा √3 कास 10 अंश। अब 10 अंश का मान यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, नहीं मानेगा। ठीक है, इस तरह के सवालों में सी प्लस डी के फार्मूले की आवश्यकता होगी। ठीक है, नोट करो, देखिए हाँ हो। चलिए बच्चों, अब ये इंटू बी का फार्मूला दिखाएं, इसकी आवश्यकता कहां पड़ेगी पहले इसको समझिए। जैसे कहीं आ जाए कि साइन 20 इंटू साइन 40, अब इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे कि ये फार्मूला ये साइन ये मान ले गुणे साइन बी मान ले। देखो ये प्लस बी का मकसद अलग था, सी प्लस डी का मैटर अलग था और ये इंटू बी की तमन्ना अलग है। ठीक है, इन सब का अलग अलग मकसद है। ठीक है, ये आपको जब हम सवाल करवाएंगे तब आपको हम बताएंगे, उसके पहले भी बता रहे हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बता रहे हैं। देखिए मजा लेने दो, ये देखो हमें 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला पता है, चैप्टर बगल में लिखा है, आगे 2 तो है नहीं तो हम 2 से गुणा भाग कर लेंगे अपने मर्जी से। ऊपर वाला तो फार्मूला बन गया ना, क्या बन गया 1/2, तो ऐसे रहने दो, ब्रैकेट लगा दो, कास ये माइनस बी, कास ये माइनस बी, ये माने ये बी माने ये 20 माइनस 40 माइनस कास ये प्लस 20 प्लस 40 1/2 ऐसे रहने दो, कास 40 में से 20 जाएगा तो माइनस 20 बचेगा और यहाँ 20 और 40 60 हो जाएगा, कास 60। एक चीज आप लोग को वैसे फिलहाल हम अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इसमें नहीं तो अगले लेक्चर में जरूर बता देंगे। यदि किसी कोण के अंदर माइनस आ जाए, जैसे मान लीजिए कास माइनस x आ गया या थीटा आ गया 5 आ गया कुछ भी आ गया साइन में, तो क्या होता है, तो वैसे आप समझ लो कि कास और इनके अपोजिट वाला जो इनका विरोधी है, इन दोनों के अंदर कास माइनस में है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये माइनस में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको लीजिए कास 20 अंश और इस 60 को बड़े प्यार से 1/2 लिखकर और यहीं पर अपना आंसर छोड़ देंगे और ये घूमेगा खेलेगा खाएगा। ठीक है, यह आंसर आ जाएगा। तो ये इंटू बी का सूत्र इसी के लिए बनाया गया है, जब ऐसे सवाल आ जाएंगे तब। ठीक है, अब देखिए 2 साइन ए कास बी, साइन ए कास बी का क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यदि आप थोड़ा उल्टा सोचें तो ये साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र लगाएंगे तो यही जाके आपको मिल जाएगा, उसी से उल्टा करके बनाया गया है। बस केवल यहाँ कास कर दो, यहाँ साइन कर दो तो तुरंत बीच में माइनस आ जाएगा, जैसे अभी सी प्लस डी का मैंने समझाया है। यदि आप 2 कास ए कास बी को करेंगे तो दोनों कास कास प्लस में होगा, अभी कास सी प्लस कास डी का दोनों मैंने कास मिलाया था। ठीक, 2 साइन ए साइन बी, इस पर थोड़ा देखिएगा, थोड़ा खतरे का निशानी इस पर चल रहा है। यहाँ पर कास ए माइनस बी होगा, माइनस कास ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो ये इंटू बी का सूत्र रहा। आपको हम क्या क्या पढ़ा चुके इसको बता रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ा चुके, इसको नोट कीजिए, बहुत कुछ पढ़ा चुके। ये कहाँ बता सकते हैं, चलिए बच्चों, जो अभी हम फार्मूले आपको लिखवाए हैं, 3 तरह से फार्मूले लिखवाए गए हैं, ये प्लस बी का, सी प्लस डी का और ये इंटू
बी का। हम तीनों पर दो दो सवाल उठाए हैं, ये हम सच नहीं कह रहे हैं क्योंकि हम एक पर एक ही उठाए हैं लास्ट वाले पर। ठीक है, 5 सवाल है, पांचों के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहता हूं कि फार्मूला कैसे यूज किया जाएगा। पहला सवाल दे रखा है tan 75 अंश। सुनो, 75 अंश का मान तो आप निकाले नहीं होंगे, तो क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे tan 60 माइनस 60 प्लस नहीं सॉरी 30 प्लस 45, 30 45 75 हो जाएगा। और इसको मान लेंगे ये, इसको मान लेंगे b। फार्मूला क्या होता है, tan ये tan भी, काफी पलट के देखो, चेक करो, फार्मूला चेक करो, देखो होता है ना, अपान 1 माइनस tan ए गुणे tan बी। अब tan 30 अंश का मान 1/√3, 45 का 1, 1 माइनस 30 अंश का मान 1/√3 और 45 का मान 1 बटा 1 कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 कम 1, √3 1 जा √3 अपान √3 1 कम √3 बटा लगाएंगे। यहाँ देखो फलाने कम फलाने हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस 1 अपान √3, ये इनसे नीचे नीचे मर गया, ऊपर ऊपर मर गया, तो क्या बचा बाबुआ, √3 प्लस 1 ऊपर और नीचे √3 माइनस 1। अब आप चाहो तो यहाँ लिख दो, लेकिन आप लोग को यहाँ सब्र तो है नहीं, तो चलिए कुछ आगे देखते हैं जहाँ पर आपका दिल दिमाग ठहर जाए। इसको हम चिन्ह बदलेंगे, नीचे ऊपर गुणा करेंगे यानी परिवेकरण करेंगे, √3 प्लस 1 करेंगे, √3 प्लस 1 करेंगे। देखो बाबू, जब कभी ऐसा करो तो ब्रैकेट जरूर लगाओ, ऊपर ऊपर स्क्वायर बन गया होल स्क्वायर और नीचे ये माइनस बी ये प्लस बी, बोलो तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बोलेंगे, ये स्क्वायर माइनस, अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ये बी बटा √3 का स्क्वायर बाबू 3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 कम 2 √3 बटा 3 में से 2 गया, सॉरी 1 गया 2, अब 3 1 4 प्लस 2 √3 बटा 2, ऊपरा से 2 कॉमन खिसका लो तो क्या बचेगा, 2 प्लस √3, ये 2 से 2 साफ हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 प्लस √3। बाबू tan 75 अंश का मान क्या आएगा, 2 प्लस √3 आया समझ में, ये प्लस बी का मान ये आ जाता है। tan 75 अंश का मान निकालिए, 15 का निकालिए, 105 का निकालिए, तो इनको ऐसे तरीके लगाने पड़ेंगे। ठीक है, नोट कीजिए, फिर अगला सवाल बता रहे हैं। चलिए बाबू अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तो और प्यारा है। अच्छा, अगला सवाल तो आप लोग लगा ही लेंगे बाबू, लग जाएगा ना, ओके। चलो ऐसा करो, अगला सवाल का आप लोग लगा के आइएगा, मैं थोड़ा समझा दे रहा हूँ क्या करना है। देखो cos 105 लाना है, इसको हम लिख देंगे cos 60 प्लस 45, हम वही मान में तोड़ेंगे जिनका मुझे पहले से पता होता है। ठीक है, नहीं ज्यादा होशियारी करके आप लोग 100 प्लस 5 ना कह दियो, ठीक है, नहीं तो फिर पूरा बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि को लोग नहीं पता है तुमका, नहीं ज्यादा होशियार बच्चे ऐसे हो जाते हैं, 100 प्लस 5 तोड़ के तुरंत सोच लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए पहला हो गया, दूसरा भी आप लोग के थ्रू हो गया, तीसरा देखते हैं क्या होगा। दे रखा है cos 3 थीटा प्लस cos थीटा अपान साइन 3 थीटा प्लस साइन थीटा, और इसका मान मुझे सिद्ध करना है cot 2 थीटा। यदि आप देखेंगे इसको तो यदि c मान लिए d तो cos c प्लस cos d की तरह दिख रहा है, यदि हम इसको c माने इसको d तो cos c प्लस cos d की तरह दिख रहा है। लगा दिए फॉर्मूला ऊपर, cos c प्लस cos d का क्या होता है, 2 cos c प्लस d बटा 2 इंटू cos c माइनस d बटा 2, बड़ा वाला बटा लगाइए, साइन c प्लस साइन d क्या हो जाएगा, 2 साइन c प्लस d बटा 2 इंटू cos c माइनस d बटा 2। आप देखें तो 2 से 2 मर जाएगा, जितना ये है उतना ये है, घटाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। cos ऐसे रहने दो, 3 1 4 थीटा, 4 का आधा बेचारा 2 थीटा बचेगा, बटा लगा दो, साइन ऐसे रहने दो,
3 1 4, 4 का आधा 2 थीटा। अब 2 थीटा 2 थीटा क्या होगा, खत्म। तो कास बटा साइन क्या होगा, कॉट। अरे बौरा है, कोण कहाँ खत्म होता है बेवकूफ, नहीं कटता है कोण। वह हम देखते कि कहाँ तक दिमाग पहुंच रहा है आप लोग का। बटा साइन थीटा, ये कोण से कोण नहीं कटता है भैया, ये इससे नहीं कटेगा। अब कास बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट, और 2 थीटा ऐसे रह जाएगा। यही सिद्ध करना था। देखो आया समझ में। इसी वक्त चौथा भी देख लीजिए आप लोग। कास 5 थीटा माइनस कास 7 थीटा। अब यह है कास सी माइनस कास डी, और कास सी माइनस कास डी का जो फार्मूला था वो था 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू साइन डी माइनस सी था शायद। देखिए चेक करो एक बार। 2 साइन 7 5 12 का आधा कितना होता है बबुआ, 6 थीटा। 7 में से 5 गया, 2 का आधा 1 होता है, साइन थीटा। तो ये क्या आ गया, 2 साइन 6 थीटा इंटू साइन थीटा। ये आपका इसका आंसर निकल कर आएगा। इन दोनों को नोट कर लीजिए, फिर मैं 5वां सवाल लगा रहा हूँ। ठीक है, नोट करो, गम के रखवा रख। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। 5वां जो है वो 2 साइन ए इंटू साइन बी का सूत्र है। लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि 2 तो आगे है ही। अब 2 आगे नहीं तो 2 लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, देखो 2 साइन 52 इंटू साइन 7.5। अब ये हम 2 लिख दिए तो 2 से गुणा भाग कर दिया। ऊपर बन गया 2 साइन ए साइन बी, 1/2 ऐसे रहने दो। 2 साइन ए साइन बी का भी ये इंटू बी में हम सूत्र जो लिखवाए थे उसका फार्मूला होता है कास ये माइनस बी। ये का मान ये है और बी का मान ये है। माइनस कास ये प्लस बी, 52 सही 1/2 माइनस 7 सही 1/2, 1/2 ऐसे रहने दो बाबू। कास 52.5 में से 7.5 जाए ढूंढ जाएगा तो 45 बचेगा माइनस। ये बताओ सर, ये प्लस होगा 52.5 7.5, 52.5 और 7.5 कितना होगा, हाँ 60 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 60। अब आप देखेंगे कि 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2। 60 अंश का मान 1/, सॉरी यहाँ कास लिखा जाएगा 1/2। अब आप चाहो तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या अंदरों चाहो तो गुणा कर दो, जो भी मर्जी, 2 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर। 2 एकम 2 माइनस √2/2√2। आप इसको और थोड़ा ढंग से लिखेंगे, ये 2 माइनस √2/2 दूनी 4√2। ये जाके आपका आंसर निकल कर आएगा। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। अगला लेक्चर आएगा, कुछ नई चीज़ें आएंगी, तब तक आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।